पाकिस्तान की सियासी इतिहास में एक और नया मोड़ आ चुका है, जिसके असरात मुल्की सियासत और फ़ौज के ताल्लुकात पर गहरे होंगे। जनरल फैज़ हामिद की कोर्ट मार्शल की खबरें सामने आ रही हैं और इससे जुड़े सवालात ने पूरे मुल्क में एक तहलका मचा दिया है। क्या ये फ़ौज की तरफ से एक हकीकत पसंदाना कदम है जो अपने आप को सियासत से दूर करने की कोशिश कर रहा है, या ये एक सियासी चाल है जिसके पीछे कुछ और मकासद छुपे हैं? ये सवालात इस वक्त हमारे सामने हैं और इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों का जवाब तलाश करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह मुल्क की सियासत में फ़ौज का किरदार लगातार बदल रहा है और इसका असर आवामी सतह पर किस तरह पड़ रहा है। जब से इमरान खान की हुकूमत का खात्मा हुआ है, इसके बाद फ़ौज और हुकूमत के ताल्लुकात में एक नई हम आहंगी देखने को मिली है। लेकिन इस दौरान एक ऐसा सवाल उठा है जो ना सिर्फ इमरान खान के हिमायतियों के लिए बल्कि पूरे मुल्क के लिए बहुत अहम है। अगर जनरल फैज़ हामिद को कोर्ट मार्शल किया जा रहा है तो क्या ये वाहिद जनरल हैं जिन्होंने सियासत में मुदाखलत की? क्या दूसरे जनरल्स जिन्होंने सियासत में मुदाखलत की, उनके खिलाफ भी ऐसा कुछ किया जाएगा? या फिर ये सब सिर्फ एक छोटी सी कुर्बानी के तौर पर किया जा रहा है ताकि पूरे इदारे को बचाया जा सके? सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि जनरल फैज़ हामिद का कोर्ट मार्शल एक आलामती कदम है। फ़ौज ने अपनी सियासी वाबस्तगी को कम करने की कोशिश की है और इसका एक हिस्सा यह है कि वो एक ऐसे अफसर को कुर्बानी का बकरा बनाए जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के करीब था। ये एक चाल है जिसको सियासी तौर पर कामयाब बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि फ़ौज के बारे में अवामी तासुर बेहतर हो सके और ये दिखाया जा सके कि फ़ौज सियासत से दूर है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सब कुछ सिर्फ जनरल फैज़ हामिद के साथ किया जा रहा है क्योंकि वो पीटीआई के करीब थे? अगर इसकी हकीकत को समझा जाए तो ये एक सियासी चाल ही लगती है। इस कुर्बानी के जरिए फ़ौज न सिर्फ खुद को साफ सुथरा जाहिर करने की कोशिश कर रही है, बल्कि वो एक ऐसे अफसर को कुर्बानी दे रही है जो फ़ौज के अंदरूनी मामलात में बहुत ज़्यादा असर और रसूख रखता था। ये फ़ौज के लिए एक दोहरी फ़ायदे का मामला बन चुका है। एक तरफ तो ये उन्हें सियासी तौर पर गैर जानिबदार जाहिर करता है और दूसरी तरफ ये उनके लिए एक ताकतवर पैगाम भी भेजता है कि वो खुद को आइंदा सियासत से दूर रखना चाहते हैं। लेकिन सवाल फिर ये आता है, अगर जनरल फैज़ हामिद को कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है तो क्या दूसरे जनरल्स जिन्होंने माजी में सियासत में मुदाखलत की, उनका क्या उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी? जब हम माजी की सियासत पर नज़र डालते हैं तो हमें एक और हकीकत सामने आती है। कई और फौजी अफसरान ने अपनी ताकत का इस्तेमाल सियासी मामलात में किया और उनके इक़दामात की वजह से मुल्क की सियासत में उतार चढ़ाव आया। फिर क्यों सिर्फ फैज़ हामिद को निशाना बनाया जा रहा है? ये सवाल हमें इस तरफ ले आता है जहां हकीकत सामने आती है। जनरल फैज़ हामिद को इसलिए कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है क्योंकि वो पीटीआई के करीब थे और उनकी कुर्बानी फ़ौज की शबीह बेहतर करने के लिए ज़रूरी समझी जा रही है। लेकिन हकीकत ये है कि इस कुर्बानी के ज़रिए फ़ौज ने एक बड़ी चाल चली है जो ना सिर्फ उसे सियासी तौर पर फ़ायदा देगी, बल्कि इसके ज़रिए वो अपने पुराने ताल्लुकात और सियासी वाबस्तगियों को भी छुपाने की कोशिश कर रही है। ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है ताकि फ़ौज अपने आप को सियासी मामलात से दूर रख सके और इसके साथ साथ हुकूमत के साथ अपने ताल्लुकात मजबूत कर सके। लेकिन अगर हकीकत सामने आए तो ये एक कामयाब चाल नहीं होगी, क्योंकि फैज़ हामिद के साथ जो कुछ हो रहा है वो दरअसल एक खुला हुआ राज है। अगर फ़ौज वाकई सियासत से दूर होना चाहती है तो उसे सिर्फ एक जनरल को कुर्बानी का बकरा नहीं बनाना होगा, बल्कि पूरे इदारे को इस बात का मुज़ाहिरा करना होगा कि वो सियासत में मुदाखलत से गुरेज कर रहा है। आखिरकार अगर ये कार्रवाई सिर्फ जनरल फैज़ हामिद तक महदूद रहती है तो ये सिर्फ एक आलामती कदम होगा जो कि मुल्क की सियासी हकीकत को छुपाने की कोशिश करता है। क्या फ़ौज ने सिर्फ एक कुर्बानी की है ताकि अपनी शबीह को बेहतर बना सके, या फिर इसके पीछे कुछ और मकासद छुपे हुए हैं? ये सवाल अब तक खुला हुआ है
और इसका जवाब हमें सिर्फ वक्त के साथ ही मिलेगा।